वेलकम, खुशामदीद डियर स्टूडेंट्स। एक्सलेंट करियर पॉइंट। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं फुल चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक ही वीडियो में कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लीट देखिए, थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, लेकिन यहाँ पर आपका चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, दो मुनगैर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े। एक ही वीडियो में स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर को मैं आज कंप्लीट करूँगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें। आप अगर इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो इस चैप्टर में से जो 4 सवालात आपको एग्ज़ाम में आएंगे उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये जो चैप्टर स्टूडेंट्स, इसके दो जो है ना पार्ट्स हैं। एक है अलजेब्रिकल मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। तब जो जिस मेथड के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एग्जाम में, इस पे भी मॉडल पेपर को अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको 3 थे लेकिन एक रिड्यूस हुआ है, बाकी के देखिए। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमें जो दिया है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एक है, ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और ये तीसरा आपको यहाँ पर था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका बेसिक आप याद रख लीजिए। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी 3 है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। इस पे तो ये तो कैंसर आपका रिड्यूस है, इस पे बहुत कम मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आपको सवाल है स्टूडेंट्स। आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह से वैल्यूज को एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ग्राफिकल मेथड है, इसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स। एक है इंटरसेक्टिंग मेथड, और एक दूसरा है स्टूडेंट्स को इंसिडेंट, और जो तीसरा है स्टूडेंट्स वो है पैरेलल। ये 3 तरह के चीजें स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर भी आपका सवाल है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। 1 2 3 ये 4 टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, 4 सवाल आता आपको पूछूंगा। अब ये कैसे रहेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप का जो ग्राफ है बनाने के लिए आपको अगर जो पॉइंट देता है वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। तो उर्दू में क्या बोलेंगे इसे स्टूडेंट्स? क़ताए ख़ुतूत, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका जो जनरल फॉर्म रहेगा स्टूडेंट्स, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। अब ये आगे का छोड़ी देखना नहीं है, आपको इतना ही देखना है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो इस तरह से बनेगा, और इसका सोल्यूशन हमेशा एक ही चाहता है, ठीक है। ओनली 1 सोल्यूशन इसका रहता है। सबसे पहले देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या रहेगा स्टूडेंट्स, a1x जमा b1y जमा c1 इज इक्वल टू 0, a2x जमा b2y जमा c2 इज इक्वल टू 0। ये दो मुनगैर वाली ख़ती मसावतों की जोड़ों की म्यारी शक्ल है। इस तरह से आपको सवाल रहता है, इस तरह की आपको मसावत रहती है। अब पहला जो है इंटरसेक्टिंग है, क़ताए ख़ुतूत, जिसका म्यारी शक्ल ऐसी है। अगर ऐसा हमें मसावत मिलती है तो ये ग्राफ बनता है, और इसका ओनली 1 सोल्यूशन एकता हल रहता है स्टूडेंट्स। ये याद रख लीजिए बेसिक, क्योंकि इसी के ऊपर आपको आगे क्वेश्चन है, मैं आपको प्रूव कर दिखाता हूँ। अब दूसरा स्टूडेंट्स कोइंसिडेंट, यानी कि आप अगर उर्दू में देखेंगे तो मुंतबक, ठीक है। मुंतबक की म्यारी शक्ल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो ग्राफ रहेगा, एक पहली लाइन इसी जाएगी और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी। तो इसके क्या रहेंगे, इनफाइनिटी, यानी कि लामहदूद इसके सोल्यूशन आपको मिलते हैं। अब जो तीसरा रहेगा स्टूडेंट्स वो है पैरेलल लाइंस, यानी कि मुतवाजी ख़ुतूत। अब मुतवाजी की जो म्यारी शक्ल रहेगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा रहेगा स्टूडेंट्स। तो ग्राफ एक लाइन ऐसी जाएगी और एक लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नो सोल्यूशन, यानी कि
हल इसका नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ये 3 चीजें आप याद रखें, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। अब कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि हम आहंग और गैर हम आहंग भी चीजें पूछता है कि कौन से इक्वेशन जो है ना मसावात हम आहंग है और कौन सी हम आहंग नहीं है। तो स्टूडेंट जहां पर लाइन एक दूसरे को टच करती है, जैसे कि पहला वाला इंटरसेक्टिंग वाला हम आहंग होता है और ये दूसरा वाला भी हम आहंग होता है, ठीक है, और ये तीसरा वाला गैर हम आहंग होता है, ठीक है। इतनी चीज याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम सवालात हल करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। और जो पैरेलल वाला है स्टूडेंट्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको 2 सवाल तो भी एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चंस देखेंगे, हम क्वेश्चन के जरिए से सॉल्व करके देखेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह के सवालात पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। एक ही वीडियो में स्टूडेंट्स इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने सवाल है, खती मसावात का ग्राफी हल इजहार होता है। अब देखिए इक्वेशन आपको दिया है, इसका जो ग्राफी हल कैसा है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, x प्लस 2y माइनस 4 मसावी 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 मसावी 0। अब देखिए स्टूडेंट्स की जनरल फॉर्म में आपको बता दिया हूँ अभी। अब देखिए a1 के जगह क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाई a2 के जगह क्या है, 2 है, के जगह क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, b2 के जगह क्या है, 4 है। अब देखिए इक्वल c1 के जगह क्या है, -4, c2 के जगह क्या है, -12। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसा निकाल लिया हम। अब क्या होता है देखिए, 1/2 है, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब यहाँ से माइनस माइनस चले गए, 4 1 4, 4 3 12 इज इक्वल टू 1/3। तो ये देखिए स्टूडेंट्स नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ऐसा रहा तो आपको मैं भी बताया स्टूडेंट्स कि ये मुतवाज़ी खतूत रहेंगे। तो इसका ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट है, पैरेलल लाइंस। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, अगर खती मसावात a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x जमा b2y जमा c2 इज इक्वल टू 0 खतूत के अददी सिरों की निस्बतें a1/a2 मसावी b1/b2 मसावी c1/c2 में हो तो उनके डैश हल होते हैं। अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स में, इसीलिए आप जो है ना स्टार्ट से जरूर देखें। अगर ऐसा रहता है स्टूडेंट्स तो लामहदूद को इंसिडेंट लाइंस रहते हैं, लामहदूद इसके सोल्यूशन होते हैं। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछेंगे। जितने भी मैं सवालात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट श्योर क्वेश्चंस हैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इतना करके गए तो भी आप जो है ना आराम से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ग्राफ में 2 मुदगिर वाली खती मसावात का हल। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको ग्राफ देखना है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे x की वैल्यू तो 0 है स्टूडेंट्स और y की वैल्यू -1 है। तो 0, -1 आपको देखना है स्टूडेंट्स। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 और यहाँ पर भी देखो -1 0। तो कभी भी स्टूडेंट्स पहले वैल्यू x की रहती है बाद में y की। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि x का 0 है और y का -1 है स्टूडेंट्स। चलिए अगला देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, खती मसावात 2x - y इज इक्वल टू 6 और x - y इज इक्वल टू 2 हो तो x की कीमत। अब देखिए कैसे मालूम करेंगे। देखिए 2x - y मसावी 6, x - y मसावी 2। अब देखिए इखराज के तरीके से आप कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस या माइनस। ये प्लस x प्लस y माइनस y चला गया स्टूडेंट्स। 2x में से 1x गया तो बचा x। अब 6 में 2 देंगे तो बच जाएगा 4। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो 4 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा, मैं ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा हूँ लेकिन इसका आंसर 4 आ गया स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, 2 खती मसावात x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के कितने हल होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन लिखना है हमें, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y
-12 मसावी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम पहले भी करें स्टूडेंट्स। देखिए इसका होता है 1/2, इसका भी 1/2, इसका 1/3। तो देखिए पैरेलल होते हैं, पैरेलल के सॉल्यूशन नहीं रहते। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका 1 है, 2 है, लामा इधर कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन नहीं रहता स्टूडेंट्स। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 6 देखिए, खती मसावत x + y = 18 और x - y = 6 हो तो ज़ाइल में कौन सी कीमत x और y की होगी। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे x + y = 18, x - y = 6। अब x और y की कीमत मालूम करना है इखराज के तरीके से। यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है स्टूडेंट्स, चेंज नहीं करना है आपको, खाली जो है ना ऐड कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, +y -y यहाँ पर ऑलरेडी है, चला गया। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x जमा x क्या हो जाएंगे आपके पास, 2x हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 18 में अगर मैं 6 मिला लूंगा तो आपका हो जाएगा 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 12, क्योंकि 2 × 2 12 दूनी 24, तो x का वैल्यू आ गया 12। अब x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, 12 जमा y मसावी है 18, तो y मसावी है 18 - 12, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 6, ऑप्शन 1 जो है ना स्टूडेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन ए सही। इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, आपको 1 मिनट में जो है ना आपको सॉल्व करना है, तो इस तरह से इजी मेथड में आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, अगर खती मसावात a1x जमा b1y जमा c1 मसावी 0 और a2x जमा b2y जमा c2 मसावी 0 के खतूत मुंतबक या हम आहंग होते हों तो। अब मुंतबक का म्यारी शक्ल आपको देखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, a1/2 मसावी b1 b2 मसावी c1/c2। ऐसे रहेंगे तो मुंतबक रहेंगे, कोइंसिडेंट रहेंगे, तो इसको हम आहंग कहते हैं और म्यारी शक्ल ये होती है। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 8 देखते हैं। मसावात 4x जमा py + 8 मसावी 0 और 4x जमा 4y जमा 2 मसावी 0 एक दूसरे के मुतवादी हैं। p की कीमत मुतवादी है बोला स्टूडेंट, तो मुतवादी का म्यारी शक्ल आपको मालूम है, 1/2 मसावी b1/b2 गैर मसावी c1/c2 ऐसा रहता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको p का वैल्यू पता करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% जो है ना एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको लिखना है पे 4 डिवाइडेड बाई 4 है, मसावी a1/2 मसावी b1/b2 के b की जगह पे देखिए p है, डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको p का वैल्यू आपको मालूम करके दिखाना है स्टूडेंट्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कट जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू p/4। अब 4 डिवाइड में इधर आकर इंटू हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, सवाल को अगर आप पढ़कर जो है ना आसानी समझ कर करेंगे तो बहुत आसान होगा। खाली ऐसे देख लेंगे तो मुश्किल है, बोल के आप तुक्का लगा देंगे, तुक्का नहीं लगाना है, कर देखना है। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखिए, 2 मुदगिर वाली खती मसावात की शक्ल। अब 2 मुदगिर वाली खती मसावात की जो शक्ल कैसी होती है, देखिए स्टूडेंट्स, a² बोल तो ये तो खती नहीं है, a³ ये भी खती नहीं है, ax जमा by जमा c मसावी 0, मुदगिर बोल तो x एक मुदगिर है, y एक मुदगिर है, तो 2 मुदगिर यहाँ है। खती बोल तो इनके पावर b ऊपर b पावर 1 है, तो यही आंसर आपका सही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, 2 मुदगिर वाली खती मसावतों का ग्राफ डैश होगा। अब देखिए 2 मुदगिर वाली खती मसावत का ग्राफ कैसा रहता है। देखिए पैराबोला होता है, यानी कि पैराबोला तो ऐसा होता है, या मुतवादी होता है अपोजिट, खताई खत ऐसा, या खते मुस्तकीम। तो खती मसावत का ग्राफ हमेशा स्टूडेंट्स स्ट्रेट होता है, तो हम कहेंगे कि खते मुस्तकीम ऑप्शन डी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग ग्राफ बनाए हैं तो स्ट्रेट लाइनेज बनते हैं उसके, यानी कि ऐसा 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 नहीं बनता, ना पैराबोला बनता है, एकदम जो है ना आपका खती मसावत का ग्राफ स्ट्रेट आता है स्टूडेंट्स। चल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी। 4 कलम और 6 कापी को 120 रुपयों में खरीदा जाता है, तो इसकी मसावाती शक्ल। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कापी पेन के लिए x रखता हूं
और कॉपी के लिए y रखता हूँ। इन दोनों को हम खरीद रहे हैं 120 में स्टूडेंट। तो x जमा y करते हैं तो हमारे पास 4 पेन है और कापियां देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 6 हैं। 4x जमा 6y मसावी 120, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो ये कहाँ पे है देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन जो है ना ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, ठीक है। अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। अगर नुक्ते 3, a दो मुदगिर वाली खती मसावात 2x माइनस 3y मसावी 5 के ग्राफी हल का एक नुक्ता हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये जो है x की वैल्यू और ये है y की, ठीक है स्टूडेंट। तब यहाँ से हमें क्या करना है, a की कीमत दिखाना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 2x है माइनस 3 इंटू y की वैल्यू a है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हमें क्या करना है, a का वैल्यू पता करके दिखाना है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स पता करेंगे। 2 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स आपको 3 दिया है, 3 माइनस 3a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे क्या होता है। 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 5 होता है। माइनस 3a इज इक्वल टू 5, प्लस में 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस 3a इज इक्वल टू 5 में से देंगे तो -1 बच जाएगा। माइनस से माइनस की आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए स्टूडेंट्स का ऑप्शन ए कहाँ पर सही पे, ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट है स्टूडेंट। इस तरह से आप मालूम करेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, दो मुदगिर वाली खती मसावातों के जोड़ों का ग्राफ को देखते हुए इनका हल बताएं। अब देखिए स्टूडेंट जो ग्राफ आपके पास दिख रहा है, इसकी जो लाइन दिख रहे हैं आपको पैरेलल मुतवादी दिख रहे हैं, तो इसका जो हल क्या होगा, एक हल होगा, दो हल होंगे, लामहदूद होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन का कोई भी हल नहीं रहता स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, आप जो है ना अभी पता कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मॉडल पेपर के क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर 2 में आपको सवाल है, झैल में मुंतबक खतूत को जाहिर करने वाली मसावत। अब मुंतबक को कौन मसावत जाहिर करती है देखना है। मुंतबक का जो मैरी शक्ल रहेगा वो ऐसा, a1/2 मसावी b1/b2 मसावी c1/c2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1/3 है, ये माइनस है, ये तो नहीं आता, हम इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2/4 बोले तो देखिए 2/4 है, मसावी 3/6 है, मसावी 9/8 है। अब यहाँ से 2 एकन 2 दुगनी, ये 1/2 इज इक्वल 3 एकन 3 दुगनी 1/2, 9 एकन 9 दुगनी। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 मसावी 1/2 मसावी 1/2, तो ऑप्शन बी जो है ना स्टूडेंट्स सही। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगर दो खतूत एक नुक्ते पर कता करते हैं तो वो नुक्ते तकाता दोनों मसावतों का डैश होता है। इक्ता हल, लामहदूद हल, कोई हल नहीं, 4। अब दो खत जो है ना इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कता करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दिया हूं कि इसका जो सोल्यूशन होगा ओनली 1 यानी के इक्ता हल होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं। ये भी मॉडल पेपर में आपको पूछा है। देखिए खती मसावात 2x जमा 3y मसावी 16 में x और y की कीमत। अब x और y के जगह हम क्या रखे तो मसावियात का देखना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट x की जगह 5 रखेंगे, 2 इंटू 5 जमा y के जगह 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 मसावी 16, 2 पंजे 10 जमा 3 दुगनी 6 इज इक्वल टू 16, 16 मसावी 16। तो यही आपका ऑप्शन जो है ना सही है स्टूडेंट्स। अब अगर यहाँ x की जगह 2 रखते आप तो 2 दुगनी 4 हो जाएगा, 5 रखते तो 3 पंजे 15, 15 जमा 4 19, तो नहीं हो सकता था स्टूडेंट्स। इस तरह से आप रख के मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी आपको मॉडल पेपर में पूछा है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट। दो मुदगिर वाली खती मसावात के जोड़े 3x जमा 2ky मसावी 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मुतवादी हों तो k की कीमत। सबसे पहले मुतवादी का जनरल फॉर्म होगा a1/2 मसावी b1/b2 गैर मसावी c1/c2। तो इस तरह से हम रख लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए a1 के जगह 3 है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई a2 के जगह 2 है स्टूडेंट्स, इक्वल टू b1 के जगह 2k है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए 5 है। अब देखेंगे इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका 3/2 इंटू ये 2/5 स्टूडेंट्स इंटू में है इधर, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा,
मसावी के रहेगा। तो 2 3 पंजे हो जाएंगे 15, 2 दुगनी हो जाएगा 4 मसावी के। तो यहाँ से के का वैल्यू आपके पास आ गया। ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स, ये भी मॉडल पेपर में सवाल पूछा था आपको। दो मुदगिर वाली खती मसावातों के जोड़े 2x माइनस 5y जमा 4 मसावी 0 और 2x प्लस वाई माइनस 8 मसावी 0 रखते हैं, यानी कि कितने हल रखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2x माइनस 5y जमा 4 मसावी 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 मसावी 0। तो देखिए स्टूडेंट्स a1 बाई a2 क्या है, 2/2 है, इज इक्वल टू b1 बाई b2। देखिए b1 का वैल्यू माइनस वाई है 5 है, डिवाइडेड बाई b2 का वैल्यू 1 है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये तो नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये तो हो जाए कट के 1/1 नॉट इक्वल टू माइनस 5/1। तो ऐसा रहा तो आपका जो ग्राफ रहेगा ऐसा करेगा इंटरसेप्ट, तो ऐसा करेगा स्टूडेंट्स। तो इसके कितने हल रहेंगे, इसका एक हल होगा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 19 देखते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा था मॉडल पेपर में। दो मुदगिर वाली खती मसावातों से मुताल्लिक गलत बयान। मुतवादी खतूत कोई हल नहीं रखते, ये तो सही बात है, मुतवादी खतूत ऐसे होते हैं इनका हल नहीं होता। अगर खतूत एक दूसरे पर उमूद हैं तो कोई हल नहीं रखते। अब देखिए स्टूडेंट्स खतूत ये उमूद बोले तो ये इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं उमूद हैं तो ये एक हल रखते हैं। ये यहाँ पर बता रहा है कि कोई हल नहीं रखते, तो यही बयान जो है ना गलत है। मुंतबक खतूत लामहदूद हल रखते हैं। मुंतबक यानी कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन, लामहदूद रखते हैं, ये सही है। वाहिद हल रखते हैं अगर एक दूसरे पर खता करते हैं, यानी कि अगर इस तरह से खता करेंगे तो एक ही हल रखते हैं, ये भी सही है। तो गलत जो बयान है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं सवाल नंबर 20। के की कीमत मालूम करें अगर 3x जमा 12y जमा 21 मसावी 0, x प्लस के वाई प्लस 7 मसावी 0 जबकि मुतसावातों के जोड़े मुंतबक हैं। अब मुंतबक का म्यारी शक्ल आपको मालूम है स्टूडेंट्स, a1 बाई a2 मसावी b1 बाई b2 मसावी c1 बाई c2। ऐसा है तो के की कीमत मालूम करके दिखा बड़ा स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें 3 डिवाइड 1 है स्टूडेंट्स इक्वल 12 डिवाइड के है स्टूडेंट्स इक्वल 21 डिवाइड 7 है स्टूडेंट्स। तब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ये के को हम किसी के भी साथ इक्वल रख के आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम निकाल के देखेंगे। सबसे पहले देखिए इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 12 के, ठीक है स्टूडेंट्स। इक्वल रखें, किसी को एक को अगर रख करे तो आ जाता है आपको। के डिवाइड में इधर लाएंगे 3k इज इक्वल टू 12 हो रहा है स्टूडेंट्स, तो k का वैल्यू 12, 3 इंटू में इधर जाकर डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 चौक 12, तो k की कीमत आ जाएगी स्टूडेंट्स 4। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी करेक्ट है, ये माइनस नहीं है स्टूडेंट। ऑप्शन डी जो है ना 4 इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। इतने जितने टॉपिक मैं कराया हूँ स्टूडेंट्स इस चैप्टर में उतने कर लीजिए। इसी पे से आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे, आप आराम से जो है ना इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको क्लास समझ में आई होगी। अच्छी लगती है क्लास तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले पहले आपके लिए बहुत सारा मटेरियल मैं अभी जो है ना अपलोड करूँगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मिलते हैं।